नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। एलपीजी हम लगातार पिछले 3 दिनों से ताल ठोके की डिबेट इसी एलपीजी के मुद्दे पर कर रहे हैं। जरूरी भी है, क्योंकि भाई मेरे भी घर में खाना एलपीजी पर बनता है, आपके घर में भी खाना एलपीजी पर बनता है, और एलपीजी के बिना कितना संकट है ये अब सामने आने लगा है। कमर्शियल एलपीजी का तो संकट खैर है ही, ये तो माना ही है सबने, सरकार ने भी माना है, लेकिन अब घरेलू एलपीजी के मुद्दे पर भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कमी भले ना हो, लेकिन किल्लत है। एलपीजी के मुद्दे पर अभी अभी लोकसभा में हंगामा हुआ है, और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री ने बयान भी दिया, कल भी दिया था। लेकिन देश में एलपीजी की आपूर्ति पर राजनीतिक विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष देश में एलपीजी और तेल संकट की आशंका जाहिर कर रहा है। सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है अफवाह फैलाकर लोगों को सिर्फ डरा रहा है। क्या सिर्फ विपक्ष डरा रहा है या हालात भी डरा रहे हैं? बहस जरूरी है, क्योंकि देश को पता चलना चाहिए कि कोई भी संकट कितना गंभीर है। एलपीजी और तेल संकट की आशंका जताकर क्या सिर्फ डराया जा रहा है, या वाकई में डरने जैसी स्थिति है? अफवाह के बजाय जमीनी तथ्यों, सरकार की बात सुनना जरूरी है। लेकिन आखिर सरकार जो बात कह रही है, ग्राउंड पर वो रियलिटी नजर क्यों नहीं आ रही है? ये सवाल भी है, और सवाल और भी हैं। तेल गैस को लेकर के सरकार के दावों पर आखिर विपक्ष भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? हर मुद्दे पर विपक्ष राजनीतिक अवसर क्या तलाश रहा है या क्यों तलाशता है? क्या अफवाह की वजह से एलपीजी को लेकर कुछ लोगों में पैनिक की स्थिति है, जो कि दिखाई भी दे रही है ग्राउंड जीरो पर? इसको सवाल के तौर पर नहीं, इसे खबर के तौर पर बताया जाना चाहिए कि एलपीजी को लेकर के बायर्स में पैनिक की स्थिति है। अब उस पैनिक के पीछे वजह चाहे जो भी रही हो, चाहे वो काला बाजारी वजह हो, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे समय रहते, या फिर कोई और वजह हो, उसके लिए भी सरकार ही जवाब दे। बहस की शुरुआत करने से पहले इस तमाम सवाल जो मैंने अभी रखे, ये अपने पैनल के सामने भी हम रखेंगे। क्या कथित सिलेंडर संकट के बीच आपको कोई ऐसा आदमी मिला है जिसने कहा है कि उसके घर 2 दिन से खाना नहीं बन रहा क्योंकि सिलेंडर नहीं है? क्या आपको मिला है कोई जिसने कहा है कि वो 2 दिन से काम पर नहीं जा रहा क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है? यकीनन आपको ऐसा कोई नहीं मिला होगा, या फिर मिलने अब शुरू हुए होंगे। सिलेंडर को लेकर पब्लिक में पैनिक का बटन आखिर किसने दबाया, अगर अब तक कोई ऐसा पीड़ित नहीं मिला तो? ये बहुत अहम सवाल है। मैं अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाऊंगा। लंबे लाइन है सिलेंडर के लिए कि दाम भी बढ़ गया 60 रुपया। गैस, डीजल, पेट्रोल, ईंधन सब कुछ की पर्याप्त भंडार भारत के पास है। हमारे तेल टैंकर जहां तहां फंसे हुए हैं, इसके लिए दरअसल प्रधानमंत्री की आधी अधूरी और मुझे लगता है गैर जरूरी विदेश नीति जिम्मेदार है। हकीकत ज़मीन में इतने खतरनाक है कि सोच के भी डर लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा। इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गरीब जनता परेशान है, जो डीलर्स हैं वो ब्लैक कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है। गैस ही नहीं कहीं मिल रहा है। अभी गैस तो मिल ही नहीं रहा, जैसे गैस मिलेगा तो दुकान खोलेंगे। कमर्शियल जलाते हो तो मिल ही नहीं रहा, वो लास्ट घर से बचा हुआ था तो बोला है। ब्लैक में इतना बिक रहा है, छोटा जो घरेलू डोमेस्टिक गैस है वो 2803,000 में दे रहा है। सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। अब हम कह रहे हैं कि सियासी अफवाहबाजी क्यों? हम ये भी कह रहे हैं कि भाई पैनिक बाइंग ना करें, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। इसके अलावा आज डिबेट में मेजर जनरल
के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रहेंगे, उनसे इस किल्लत की वजह जानेंगे। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक पूर्व अधिकारी हैं गेल इंडिया के, और इसके अलावा मैनेजमेंट स्कॉलर हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महुआ माझी हमारे साथ हैं, जेएमएम की नेता। अनु पासवान कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सवाल जफर इस्लाम आपसे। जफर भाई, मैंने अभी सवाल पूछा अपने दर्शकों से कि क्या कोई आपको ऐसा मिला जिसने कहा हो कि आज मेरे घर में खाना नहीं बना, मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, या मेरी गाड़ी में तेल नहीं भरा क्योंकि आज मेरे को पेट्रोल डीजल नहीं मिला। ये मैं जनता के जवाब का इंतजार करूंगा जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे जब ये वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे। लेकिन मेरी एक पहचान वाली आज मुझे मिली जिन्होंने बताया कि उनकी काम वाली बाई उनके घर से खाना बनाकर ले गई, क्योंकि जब उसके घर का सिलेंडर खत्म हो गया और वो सिलेंडर लेने गई तो 1500 रुपए में मिल रहा था 800 रुपए वाला सिलेंडर। अब इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि 2800 से 3000 तक सिलेंडर मिल रहा है। सवाल यह है कि ये अफवाह नहीं है। अफवाह के चलते लोग सिलेंडर लेने जा रहे हो सकते हैं कि भाई अफवाह फैल गई कि सिलेंडर नहीं मिलेगा, चलो चलो सिलेंडर ले आते हैं। लेकिन जब वो सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो 800 रुपए वाला सिलेंडर 3000 तक का मिल रहा है। ये अफवाह नहीं है जफर भाई। देखिए, पहले तो अच्छी बात है अनुराग भाई कि आपने अपने जानने वाले किसी का नाम लिया, तो उसको फैक्ट चेक बहुत आसानी से किया जा सकता है। जी, आपने कहा कि किसी आपके जानने वाले ने, और ये अच्छी बात है आपने कहा, तो जानने वाले ने ऐसा कहा है, तो मेरी आवाज़ मुझे आ रही, ज़रा ठीक करा दीजिए। अच्छा, एक को ठीक करा। तो कहीं ना कहीं हाँ, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? किससे खरीद रहे थे ये? किससे खरीद रहे थे? क्या उनको ऑथराइज तरीके से खरीद रहे थे या अनऑथराइज तरीके से? अगर ऑथराइज तरीके से किसी ने आपको 1500 में देने का बात की तो मैं डिटेल जानना चाहता हूं उसका, इसलिए कि कोई सप्लाई की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी तरह की भी कमी नहीं। मैं चाहता हूं कि वो आप डिटेल दीजिए। चूंकि आपने नाम लिया, जानने वाले को फोन पे ले लीजिए, फोनो करते हैं ना, जैसे कर लीजिए और कहिए वो डिटेल्स अभी आपको भेज दे मुस्कान भाई, ताकि वो जानकारी पूरे दुनिया के सामने करे कि ये गलत बात फैलाई जा रही है। अनऑथराइज तरीके से कोई जाके कुछ भी बोल दे कि हमको सिलेंडर 1500 रुपए में दे रहा था, पे एजेंसीज के पास जाना है ना, एजेंसी के पास जाके अपना नाम लिखाना, और उसको डिलीवरी हमने कहा है 5 दिन के अंदर डिलीवरी भी हो रही है, फटाफट डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं। बार हर चैनल से ये मैसेज दिया जा रहा है कि पैनिक की कोई बात नहीं है। पीएनजी हो, सीएनजी हो और एलएनजी हो, पूरे तौर पे सप्लाई है, 100% सप्लाई है। घरेलू, आप घर की बात कर रहे हैं, 100%। आप सीएनजी जाइए, आपको पेट्रोल स्टेशन के पास सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी 100% अवेलेबल है। आप पीएनजी घर में सप्लाई हो रहा है जहां जहां पीएनजी होता है, और बाकी जगह पे आपको अपना नाम लिखवाने पे एजेंसी पे आपको सिलेंडर भी मिल रहा है। लेकिन ये बात कौन फैला रहा है? ऐसी बात आपने सही सवाल किया। हकीकत यह है कि कुछ ऐसे लोग होते ब्लैक मार्केटियर, वो इस तरह की बातें करते हैं। जब रेस्टोरेंट में अगर सपोज कीजिए वो 10 सिलेंडर उनको आता होगा तो 5 कहीं ना कहीं इधर उधर बेच दिया। मैं तो रेस्टोरेंट वाले सिलेंडर की बात ही नहीं कर रहा सर, हेरा फेरी कर ले, तो फिर कहीं ऐसी दिक्कत है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। इसको लोगों को आप, बल्कि मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा अनुराग भाई कि अगर आप देश हित में काम कीजिए और समाज हित में, देश हित में आप एक बार को आप लगेगा सरकार के सपोर्ट में कर रहे हैं, मैं समाज हित में एक आम नागरिक के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें हित में आप एक मैसेज चलवाइए। जो आपने सही किया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, देखिए क्रूड जो है, तो तेल जो है 74 दिन का अवेलेबिलिटी है। हमने जो काम किया है, हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व किया, तो पेट्रोल की कोई सप्लाई में नहीं। अभी मैं स्टेशन में अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा के, कोई आदमी नहीं, कोई भीड़ के नहीं, तो मैं पेट्रोल में भीड़ नहीं है तो गैस सिलेंडर में काहे का भीड़ होगा भाई? क्यों ऐसे आप परेशान हो रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जनता को ये बात का एहसास होना चाहिए कि पेट्रोल, आप देखिए जहां तकलीफ है, मैंने जफर भाई मैंने शुरू में ही कहा कि कमी नहीं है, किल्लत है, दोनों में फर्क है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कह रहा हूं कि जैसे देखिए, जिस कंट्री में तकलीफ है, जैसे आपके पड़ोसी देशों में तकलीफ है, तो वो तकलीफ जूझ रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी, उनका सोर्सिंग प्लान ठीक नहीं था, उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं ठीक था। हमने तो लॉन्ग टर्म विजन ठीक किया है। हमने तो सोर्सिंग जो है 27 कंट्री से बढ़ा के इस साल 40 कंट्री कर दिया। हमने देखा कि हमने
इसका स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं रहता था, हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व किया है। तो हमारे सारे जो टूल्स होते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कंटिन्यूस सप्लाई रहे, वो सप्लाई चेन को भी हमने अच्छे से मैनेज करके रखा है। तो कोई हमारी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये साबित करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अफवाह। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनु पासवान जो लगातार मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब सुनकर। आज मैं एक्सपर्ट के सामने खड़ा हो जाऊंगा, सीधा ठोक के खड़ा हो जाऊंगा। कोई एक्सपर्ट भी कह दे कि भाई होने के लिए मैं नहीं कहूंगा, कमी है तो जरा मैं बताएं। के बैठे बैठे भी जवाब दे सकते हैं। नहीं, कोई एक्सपर्ट है, के सिन्हा है, मेरे साथ अनंत विजय हैं और आशुतोष कर्नाटक जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं कह रहा फैक्ट्स, मैं किसी एक्सपर्ट्स के बारे में नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कोई भी हो, फैक्ट्स का हम बात कर रहे हैं। आज एक्सपर्ट से बात नहीं, एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देंगे, लेकिन फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। फैक्ट्स में है कि इसीलिए होता है कि वो फैक्ट्स पर बात करते हैं, जो फेक पर बात करेगा वो एक्सपर्ट कैसे होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर जफर इस्लाम में आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अनु पासवान, सवाल यह कि सरकार लगातार स्पष्ट कर रही है, पेट्रोलियम मंत्री लगातार स्पष्ट कर रहे हैं, आईजीएल की तरफ से लगातार लोगों के पास मैसेज पहुंच रहा है कि जिनके घर पीएनजी कनेक्शन है उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर के लिए भी साफ तौर पर सरकार कह रही है कि आप जेन्युइन जगह पर जाइए, एजेंसी पर जाकर के सिलेंडर बुक कराइए तो आपको उतने ही दाम का मिलेगा जितने का है। अगर आप कालाबाजारियों से खरीदेंगे तो फिर 3,000 क्या 30,000 का भी मिल सकता है। तो इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? मतलब ये इतना छोटा, इतना स्पष्ट, इतना साफ संदेश समझने में क्यों दिक्कत हो रही लोगों को? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत दूर जाना नहीं चाहूंगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शहर से आती हूँ, गोरखपुर से, और अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रही, गोरखपुर में ही एजेंसियों के लाइन में लगे मारपीट शुरू हो गया गैस सिलेंडर को लेकर। और कल की मैं बात बता रही हूँ कि यहाँ के 2 एजेंसियों के मालिकों को वहां पे उनको जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? अब ये तो भाई सरकार बताए ना कि एजेंसी की कहानी है ये। मैं एजेंसी की बात कर रही हूँ, मैं काला बाजारी की भी बात तो मैं वहां तक पहुंची ही नहीं। तो ये एजेंसियां अगर काला बाजारी करे तो इसमें भी दोष तो सरकार का ही है। नहीं, तो फिर गिरफ्तार हो तो गए वो? नहीं, वो गिरफ्तार हो तो गए। काला बाजारी भी चल रही है ना, बात तो किल्लतों की मैं बात बताऊं। और एजेंसी के सामने लाइन लगी है, लंबी लंबी कतारों की लाइन लगी है, तो ये लाइन लगाने वाला कौन है भाई? ये सरकार के पास तो बहुत ये बात है कि विपक्ष हवा हला रहा है। तो क्या जितने भी 75 सिलेंडर आपके यहाँ से? देखिए, ऐसे बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं देखिए अनुराग जी इनसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। खाली आपको बता देते हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता के 75 सिलेंडर मिला। अभी चिल्लाने पे आ जाऊंगी तो शायद ये बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। नहीं, आप चिल्ला लीजिए, हमें चिल्लाना नहीं, खाली आपको फैक्ट बताना। चिल्ला नहीं रहे, चैनल पे कांग्रेस तो ऐसे चिल्ला ही रही है, इसीलिए इसको कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। बेशर्मी की आदत बीजेपी को होगी, बेशर्मों की तरह मुंह खोल के नहीं, बेशर्म, हाँ आप बेशर्म हो सकते हैं। राहुल गांधी बेशर्मी कर रहे हैं और उनके पूरी परछाई आप दिख रही है। अब आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। लोग तो अब अपने घरों के सामने पाइप लेके घूम रहे हैं। लोग अपने घरों के सामने पाइप लेके गटर में डाल के सिलेंडर भरने का कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे महान वो राहुल गांधी जैसे सोना बना रहे, तो वैसे ही लोग आपके राहुल गांधी के चाहने वाले लोग होंगे जो फैक्ट्री में सोना, आलू से सोना बनाते थे, सीएनजी को भर के चाय बनाने का प्रयास किया। तो उनके इस आधुनिकता को अपनाने का प्रयास आज लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश बात यह है कि ये आधुनिकता का काम भी बस बीजेपी के लोग कर सकते हैं। आम जनता को गैस समाजवादी पार्टी मालूम है ना आपको? ये नाली समाजवादी पार्टी से पूछिए, आज 75 सिलेंडर एक कार्यकर्ता के घर में मिला है। तो वो काला बाजारी के बारे में बात कीजिए। सरकार चिल्ला रही है, बात कीजिए, जाके जरा बात कीजिए, जो सही बात है उसको बात कीजिए ना। एजेंसियों के बाहर जाके जरा लाइन लगा, एजेंसी को तो गिरफ्तार कर लिया। बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए आप लोग की किल्लत नहीं है। नहीं, एजेंसी को तो गिरफ्तार कर लिया पासवान जी। होली का समय बीत गया, रोजा चल रहा है, लोगों को गैस की जरूरत है। काला बाजारी इतनी तेजी से चल रही है, किल्लत दिमाग में है 2000 के सिलेंडर बिक और रहे हैं। आप लोग उसको किल्लत बढ़ा रहे हैं इस बात पे बेतुकी बातें करके। बिक रहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी इस समय आग नाक कान कहाँ बिक रहे? 2000 एक मिनट अनंत विजय का रुख करता हूँ, मैं आता हूँ आप दोनों के पास। बड़ा बयान दिया है, बड़ा बयान जफर इस्लाम ने बड़ा बयान दिया है कि किल्लत दिमाग में है, बाजार में। एक मिनट, ठीक है अनुज रुक जाइए। बड़ा बयान अनंत विजय, क्या वाकई में किल्लत दिमाग में है, बाजार में नहीं है?
नहीं, मुझे लगता है कि बाजार में भी किल्लत है, बाजार में स्कार्सिटी है। और जो विजुअल आप दिखा रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी समस्या की ओर तो हमारा ध्यान आकृष्ट करा ही रहा है। इस विजुअल को झुठलाया नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से। ठीक है, जफर भाई राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने तो गैस एजेंसी के नाम भी चला रहे हैं, आपकी कहाँ ये लाइन लगी है, किस स्थान पर लाइन लगी हुई है। दिक्कत क्या हुई है जानते हैं? इसमें कुछ टाइमिंग्स पर जो निर्णय आए हैं ना, वो समस्या है, क्योंकि डिमांड उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये हाई डिमांड की किल्लत है, ये गैस सप्लाई में दिक्कत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमारे पास इतने गैस रिजर्व हैं कि सबका काम आसानी से चलेगा, लेकिन जो डिमांड था वो अचानक से बढ़ गया। जिसके घर में एक सिलेंडर खाली था और वो 15 दिन बाद भरवाते थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास तो किल्लत होने वाली है, आज ही भरवा लो। तो इससे क्या हुआ, डिमांड 3 गुनी बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही आ रही है। सप्लाई में कहीं कोई कटौती नहीं है। अगर हम धैर्यपूर्वक इस स्थिति का सामना करें, वैश्विक संकट है, समस्या सारे देश को है, हमारा देश भी उससे अछूता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बावजूद इसके जिस समय पर 60 रुपया इसके क्या कहते हैं डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाना, उसके बाद अचानक से उन पर कमर्शियल सिलेंडर्स पर रोक लगा देना, कल जिस प्रकार से ये कह दिया गया कि किरासन तेल और लकड़ी से भी खाना बनाने की छूट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दे रही है, ये कहीं ना कहीं कि जनता के दिमाग में इन निर्णयों से ये लगता है कि हम अपने आप को सेफ कर लें। मैं जब इन घटनाओं को देखता हूं, इन कतारों को देखता हूं, तो मुझे कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मची मारामारी याद आती है। तब भी दूसरे फेज में हमारे पास ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं थी, पर डिमांड इतनी बढ़ गई थी, लोग सेफ होने के लिए अपने पास सिलेंडर रखना चाह रहे हैं। अगर लोग धैर्यपूर्वक ये सरकार के इस पर भरोसा रखें तो मुझे लगता है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सप्लाई अभी हमारे पास सही आ रही है और लोगों को सप्लाई मिल भी रही है। लगातार पीएनजी कंपनियां अब जफर इस्लाम और अनंत विजय दोनों का कहना है कि सप्लाई हमारे पास आ रही है और स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है, किल्लत हो रही है क्योंकि पैनिक बाइंग हो रही है। अब इसका मैं फैक्ट चेक करा लेता हूं। आशुतोष कर्नाटक जी हमारे साथ हैं, इसका मैं फैक्ट चेक करा लेता हूं कि आशुतोष जी जरा ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने आश्वस्त कर दिया है, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है, पैनिक करवाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां अफवाह फैला करके लोगों को घरों से मजबूर करें निकलने के लिए कि भैया जाओ भगदड़ मचाओ और वहां लाइन में लगो। जबकि वहां जो लाइन में लगे हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 800 रुपए का सिलेंडर 3000 में मिल रहा है। सरकार कह रही है कि वो एजेंसी से नहीं ले रहे, वो कालाबाजारियों के संपर्क में रहे होंगे। अब हमने देखा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय कह रहे हैं कि सप्लाई भी पर्याप्त है और मात्रा भी, स्टॉक भी पर्याप्त है। सच्चाई क्या है सर? देखिए, मैं गैस को हमेशा, आप लोग भी गैस को एक बंडल गैस समझते हैं। गैस 2 भाग में आप समझिए, आप लोग भी समझे। एक है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, जो घर आती है, उसकी कोई किल्लत नहीं है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है। आज एक लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। अभी मैं जब आ रहा था यहाँ पर तो किसी ने मेरे को मैसेज किया कि आईजीएल ने एक कम्युनिकेशन भेजी है कि यू हैव टू टेक अरेंज फॉर द अल्टरनेट फ्यूल। वो गलती से चला गया है, दैट इज फॉर इंडस्ट्री एंड कमर्शियल कनेक्टिविटीज, इट इज़ नॉट फॉर हाउस होल्ड। देयरफॉर पीएनजी की कोई दिक्कत नहीं। मैं पीएनजी का दूसरा फैक्ट आपको बताता हूँ कि भारत में पीएनजी कितनी लगती है। कोई आदमी पूछेगा साहब कितनी पीएनजी लगती है, तो 4% ऑफ 200 मिलियन, हमारी इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है करीब 200 MMSCMD है, उसका 4% 8 मिलियन होता है। ठीक है। और हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी करीब करीब 100 मिलियन है। तो 100 मिलियन से 8 मिलियन कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए पीएनजी के बारे में आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं, उस पर चर्चा ही ना करें तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, अब दूसरे पॉइंट में आते हैं एलपीजी के लिए। एलपीजी की प्रॉब्लम को देखिए, फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को बल्क एक बड़ा सी प्रॉब्लम बना देते हैं। हमारा एक मॉडल है मैनेजमेंट का, उसे कहते हैं A+B मॉडल। द A मॉडल इज फॉर हाउस होल्ड, ठीक है, एंड B इज फॉर दिस इंडस्ट्री, एंड एक और टर्म मैं आपको बताता हूँ, ऑटो एलपीजी। ऑटो एलपीजी में भी साउथ इंडिया में बहुत यूज होता है। करीब करीब 413 स्टेशन ऑटो एलपीजी के हैं। तो इन सेक्टर में पहले किल्लत आती है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम एकदम यहाँ नहीं होती है, प्रॉब्लम इट हैज जस्ट स्टार्टेड। तो अभी जो करेक्टिव एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं
उससे आप लोग को बिल्कुल सहायता मिलेगी। एक में तीसरा फैक्ट आप देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बस एक बहुत छोटी सी समस्या का निदान चाहता हूं कि कहीं से उसका जवाब मिल जाए या उसका निदान मिल जाए। जी बताएं। कि ये जो लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं, अगर सरकार ने आश्वासन दे दिया है तो ये लाइन में क्यों लगे हुए हैं? क्या ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी, क्या ये जवाबदेही सरकार की नहीं है? ये क्या होता है, ये आप समझिए, कोई भी अगर ऐसी घटना होती है ना, रिएक्शन होता है उसका, एकदम चीज विस्फोटित होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक प्रोएक्टिव एक्शन कहीं ना हो सकता है पहले लेना चाहिए था। भाई ऐसी समस्या आने वाली है, यू नीड टू प्रिएम्प्ट द पीपल, आपको लोगों को अपने साथ में रखना चाहिए। तो एक मैसेज अगर पहले जाता है तो ठीक सी बात। अब मीडिया ने ही उसको इतना करते 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 इस तक ले आया। सर मीडिया तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। मीडिया ने कभी ये नहीं कहा कि भागो भागो जाओ जाओ और एलपीजी की किल्लत होने वाली है। नहीं कहा, हम तो वही दिखा रहे हैं जो सरकार कह रही है कि भैया पैनिक बाइंग मत करें, अफवाहों पर ध्यान मत दें। लेकिन एक मैं आपको और डेटा देता हूँ पीपीएससी का। पीपीएससी ने बोला भाई एनुअल पर कैपिटा एलपीजी सिलेंडर रिक्वायरमेंट जो है 6 सिलेंडर पर ईयर है। पीपीएससी एक पेट्रोलियम एनालिटिक विंग है जो डेटा देती है। उसका कहना है सर, कि आपकी सारी बातें सही आशुतोष जी, आप इतने सारे कागज लेके बैठे हुए हैं और इतनी सारी जानकारियां आपके पास है। एक छोटी सी जानकारी, ये गैस वाले, ये जो जहां एलपीजी वाले, ये अपने बायर्स को क्यों नहीं दे देते, एक एसएमएस क्यों नहीं भेज देते कि भैया मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे घर का सिलेंडर हमारी जिम्मेदारी है, खत्म हो जाएगा, हम 21 से 25 दिन के अंदर आपको डिलीवर करवा देंगे, प्री बुकिंग पे सिलेंडर मिलता है, जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करें, यहां लाइन ना लगाएं। देखिए मैसेज भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया के बाद 23 ऑपरेशनल ऑयल रिफाइनरी है। आईओसी की है, बीपीसीएल की है, एचपीसीएल की है, चेन्नई पेट्रोलियम है, नुमालीगढ़ है, रिलायंस है, न्यारा है। ये सब लोग एलपीजी बना रहे हैं और 11 मिलियन एलपीजी तो हम लोग अपने देश में बनाते हैं। और उसकी उन्होंने प्रोडक्शन, अभी कल मैंने एक बात की, 20% बढ़ा दी है। सो भाई एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आपको पैनिक बाई लोगों को समझाना चाहिए, जो वहाँ के सरकार के लोग हैं। विश्वास देने की आवश्यकता है अनुराग जी, जनता को विश्वास देने की आवश्यकता है। हाँ, तो उनको विश्वास, मतलब एक इसके क्या होता है, एडवोकेसी बोलते हैं इसे। देयर हैज टू बी वन एडवोकेसी फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स। भाई देखिए, जो पार्टी जो काम करती है वो पॉलिटिकल उनको करने दीजिए आप, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि साहब आपको, जैसे पीएनजी के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आप बिल्कुल साफ साफ बोल सकता हूँ, पीएनजी का मैसेज तो मेरे पास भी आ गया कि घबराने की कोई बात नहीं। एलपीजी वालों को मैसेज कौन करेगा? एलपीजी का डोमेस्टिक में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी जिनके घर में सही कनेक्शन है। हाँ, जिनके घर में बाजार के कनेक्शन है, जिनके घर में चोरी के, अच्छा कई लोग क्या करते हैं, मैं तो एक परसों पॉइंट पकड़ा आपका बॉम्बे का। बॉम्बे में होटल वालों ने क्यों नहीं पीएनजी लगाया? भाई वहां पर पीएनजी अवेलेबल है। बेंगलोर में होटल वालों के यहाँ पीएनजी है, उन्होंने पीएनजी क्यों नहीं लगाई? अब अगर आप नहीं लगाओगे, कमर्शियल में दिक्कत है क्या? जी सर, पूछ रहे हैं कमर्शियल में दिक्कत है? कमर्शियल में दिक्कत आएगी। देखिए, क्योंकि आपकी 11 बिलियन ही तो डोमेस्टिक है, तो 11 बिलियन डोमेस्टिक, आपके पहले डोमेस्टिक सेक्टर जाएगा, और बाकी जो 22 बिलियन है वो उसके लिए भी सरकार ने कदम लिए हैं, उसके लिए सरकार इंपोर्ट कर रही है। ठीक है। अब जो इंपोर्ट का टाइम है, जो भी लीड टाइम समझे 20 दिन 25 दिन, वो तो लगेगा ही ना लगेगा भाई। ठीक है, ऋतुराज झा का रुख करता हूं। ऋतुराज जी, अब स्थिति टेक्निकली भी क्लियर हो चुकी है, कोई शक? अनुराग जी, भाई पूरी दुनिया में झगड़ा चाहे कहीं भी होता है, आज तक भारत का स्टैंड रहा है कि हम न्यूट्रल रहे हैं और यही हमारा फॉरेन पॉलिसी रहा है। लेकिन कुछ लोगों को आदत है उड़ता हुआ तीर पकड़ने का, से अननेसेसरी देश के करोड़ों लोगों को संकट में डाल दिए। रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम है, होटल में प्रॉब्लम है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं। और रही बात घरेलू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हजारों लोग लाइन में खड़े हो गए, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है। और एक का इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया है। नहीं, लेकिन एजेंसी से ब्लैक में नहीं मिल रहा आशुतोष भाई, एजेंसी से, ऋतुराज जी एजेंसी से ब्लैक में नहीं मिल रहा है, ये स्थिति क्लियर रखिए। आप मुझे एक चीज बताइए, ये अफरा तफरी का माहौल कैसे क्रिएट हुआ? सरकार ने 60 रुपए, जमीनी हकीकत यही है, 60 रुपए रेट क्यों बढ़ाए? आप मुझे बताइए, क्या इस सरकार को मजा आता है क्या लोगों को कतार में खड़ा करने के लिए? ये बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग, पहले नोटबंदी करके लोगों को जो है सो इन्होंने लाइन में खड़ा किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जो है सो कोरोना क्राइसिस के अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, ब्लैक में खरीद रहे थे, और आज अपनी बेवकूफी की वजह से पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है सो बेरोजगारी के कगार पर। देखिए ऋतुराज जी, हम एक जिम्मेदार चैनल होने की जिम्मेदारी निभाते हुए, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं,
हमने बाकायदा ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, आपके आसपास जमाखोर हो तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए और ये मैसेज हम सरकार तक और पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और सैकड़ों की तादाद में हमें मैसेजेस आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है एग्जैक्टली इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करे? आप मुझे बताइए, आज अमेरिका के आप गुलामी में इतना जो है सो मस्त हो गए कि आप भूल गए कि ईरान हमारा दोस्त है, आप भूल गए कि रशिया हमारा दोस्त है, हर क्राइसिस में हमारा साथ दिया है। आज बताइए कि आजादी के 80 सालों में दुनिया भर में जितने भी जंग हुए हो, आज तक किसी भी जंग का असर भारत पे पड़ा है क्या? कभी ऑयल क्राइसिस हुआ है क्या? कभी हुआ है क्या? कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगे हैं क्या? कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे हैं क्या? ये किस तरह की सरकार है? ये कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं जो जबरदस्ती के क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद सफाई देते हैं लोग बैठ करके? इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मैं इसका जफर भाई से जवाब लूं, उससे पहले अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज जी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त था। जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया कश्मीर से, तब ईरान की क्या प्रतिक्रिया थी आपको याद है? 2003 में अमेरिका ने किस प्रकार से, अमेरिका के कहने पर हमने ईरान के साथ अपना व्यापार बंद किया था, आपको याद है? ऐसी बातें मत किया करो ऋतुराज जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो सर, आप रेटोरिक में मत फंसो। आपकी एक छवि है सर, आपकी एक छवि है। उसने कश्मीर के मुसलमानों को आयतुल्लाह खमैनी ने क्या कहा था, ये आपको याद है? आपको याद है? बिना मतलब मत बजाओ उस दिशा में ऋतुराज जी, आपकी बड़ी अच्छी छवि है सर, आपका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। ईरान ने हमारा साथ दिया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पक्ष में वोट किया है। आप क्या बता रहे हैं फॉरेन पॉलिसी? क्या हमारा नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है? क्या दुनिया भर की समस्या हमारी पॉलिसी जब कोई अलाइनमेंट ही नहीं रहा तो नॉन अलाइन क्या करेंगे आप? मुझे एक बात बताइए, जब तक गुप्त थे जब तक गुप्त थे तब तक निरपेक्षता थी। आप गुप्त निरपेक्षता का गले में ढोल लेके नहीं चलिए। हमारे देश हित इम्पोर्टेंट नहीं है? आप पत्रकार क्या हमारे मुसलमानों के बारे में क्या कहा था ईरान ने, आपको याद है? सरकार की बात 1997 में क्या कहा था खोमैनी ने, याद है कि मैं याद दिलाऊं आपको? नहीं, मुझे बताइए खोमैनी ने क्या कहा था भारत के मुसलमानों के बारे में, क्या आह्वान किया था पूरी दुनिया के मुसलमानों के बारे में? क्या आपको याद दिलाने की आवश्यकता है? कश्मीर के पक्ष में वोट किया था ईरान ने, ईरान हमारा मित्र देश है। कश्मीर के पक्ष में वोट किया था ईरान ने, और खमैनी ने 2007 में क्या कहा था बताऊंगी आपको? आज अमेरिका के गुलामी ऐसी बात कर रहे हैं कि कश्मीर में पशुओं जैसा व्यवहार होता है मुसलमानों के साथ। हो गए ठीक है कि आप अपने मित्रों को छोड़ देंगे? जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मुसीबत में साथ देने वाला ही मित्र होता है। कौन सा मुसीबत में कोई एलपीजी से हट गए, हम लोग एलपीजी से हट गए, हम लोग एलपीजी से फॉरेन पॉलिसी पर आ गए। आपको लोगों के फॉरेन पॉलिसी पर कभी और डिस्कस करेंगे, कभी और डिस्कस करते हैं, फॉरेन पॉलिसी पे करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जफर भाई से इसका जवाब लूंगा। जफर भाई, बड़े कड़े शब्दों में आलोचना की है सरकार के ऋतुराज झा ने इस पैनिक के लिए। नहीं, ऋतुराज झा जिस तरह के बातों से जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको उस तरह से नहीं करना चाहिए। एक जो सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना आपका कर्तव्य है, खड़े रहिए। आपके जिस तरह से आपने आपके एक मिनट प्रधानमंत्री गए थे, अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला आप सुन लीजिए। बदतमीजी मैंने आप दूसरे सरकार को बोल रहे थे, आप खुद को देखिए ना, आप क्या बेवकूफी कर रहे हैं? आपके समय तो क्यों आप दीजिए ना प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप सब जवाब ले लीजिए। आपने बोलना था ना, आप सरकार को बेवकूफ बोला। आपके लोग जो आपके लोग हैं वही जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात मत कीजिए। फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज फॉरेन पॉलिसी थी। आज जो देश हित में फॉरेन पॉलिसी है, देश के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। आपके समय में जिनके साथ आप खड़े हैं ना, कांग्रेस की पार्टी, उन लोगों ने सरकार को कभी मजबूत किया ही नहीं। वो झुक के रहने थे, झुकना उनकी आदत थी। हम सरकार को, हमारी सरकार जो है अपने हितों के लिए लड़ाई करना चाहती है, ध्यान रखना चाहती है, अपने हितों को सेफगार्ड करते हैं। अच्छा रुक जाइए जफर भाई अभी मैंने उस दिन देखा, अरे जफर भाई रुक जाइए, उस दिन मैंने देखा कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री ने शशि थरूर साहब की तारीफ की और कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर साहब से संयम सीखने की सलाह दी। सुनिए, अरे रुक जाइए ऋतुराज जी,
अब वही शशि थरूर कह रहे हैं कि एजेंसीज के सामने लंबी लंबी लाइन लगी हुई है एलपीजी के लिए और सरकार ने दाम भी बढ़ा दिया है, समय सीमा भी बढ़ा दी है। तो भाई इतना जिम्मेदार अगर आप उन्हें कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मानते हैं तो समस्या की तरफ तो वो भी उंगली उठा रहे हैं। भाई बाकी कांग्रेस चिल्ला रही है, राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन शशि थरूर तो बड़े संयम के साथ अपनी बात रख रहे हैं। तो उनकी बात का ही जवाब दे दीजिए कि ये कालाबाजारियों की बात नहीं हो रही है, ये एजेंसी पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों की बात हो रही है। नहीं अनुराग भाई, मैं देखिए अफसोस की बात यहाँ पर है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो ऐसे वक्त में जो है वो अपना कहीं ना कहीं फायदा ढूंढते हैं, देश हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उसका मिसाल आपके यहाँ पर बयानबाजी देख रहे हैं। इस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार कह रही है पर्याप्त जितना, अच्छा चुप रहो यार, बीच में बार बार मत बोलो, करेक्ट कर लीजिए, नहीं बीच में रहिए, बोलिए ना अपने। अच्छा ऋतुराज जी रुक जाइए, वो शायद समय में बोलिएगा, ऋतुराज जी रुक जाइए, जवाब तो देने दीजिए, किसी सवाल का जवाब तो आने दीजिए। देश हित की परिभाषा देश हित की क्या परिभाषा है? देश मजबूत होता जा रहा है, दुनिया के सामने मजबूत देश उभर के आया है। आप जैसे कमजोर देश के साथ खड़े थे ना कांग्रेस पार्टी, वो कमजोर देश था। आज जो एक नया देश है, कौन सी मजबूती की? जहाँ पे अमेरिका हम लोग को इजाजत दे रही है कि एक महीने का आज देखिए देश कहाँ है और पहले कहाँ था देश, दिख नहीं रहा। एक एक करके अनुज आ रहा हूँ, अनुज आपके पास आप चाहते हैं कि ऐसे समय में कमांड कर रही है, हमें इजाजत दे रही है, एक कमांड नहीं कर रहा है, हम अपने फायदे के लिए हिसाब से अब चलते हैं। हमने कब रूस से तेल लेना बंद किया? कब हमने ईरान से तेल लेना बंद किया? हमने हर जगह से तेल लिया, हमने 40 कंट्री से तेल लिया, हमने 40 कंट्री से तेल लिया। कुछ एक और आप रूस से देखिए पिछले साल, आप फरवरी का डेटा उठाइए, आप जनवरी का डेटा उठाइए, बिना डेटा के अगर कोई बोल रहा है भूख रहा तो उसके साथ आप खड़े हो सकते हैं, इसलिए आप देखना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते, फैक्ट चेक नहीं करना चाहते। अरे भाई फैक्ट चेक करके आइए ना, राहुल गांधी की तरह मत बात कीजिए आप, राहुल गांधी की तरह मत बात कीजिए कि कोई जानकारी नहीं, पेपर पकड़ा दिया गया, आके बोलते रहो। मतलब अब पूरे देश में अब घूम घूम के फादर मदर और भाई बंधु आप लोग कर रहे हैं। हमने दोनों देशों के साथ रिश्ता बना के रखा है। आपको पता है कल भी हमारे प्रेसिडेंट हमको इजाजत दे रहा है, मतलब शर्म आनी चाहिए जिस आजादी को पाने के लिए। आप अमेरिका के पिछले हो सकते हैं, अमेरिका अपनी बातें कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने आपके पास डेटा है कि नहीं? जरा देख लीजिए, जरा अप्रैल में फरवरी में हमने कहाँ से तेल खरीदा, हमने देखिए आप कहाँ से तेल खरीदा, हमने दिसंबर जनवरी में नवंबर। अब आप लोग को शर्म नहीं आती है एजेंसी में? जफर भाई यहाँ जो पैनिक, अच्छा सुनिए एलपीजी के लिए जो पैनिक हो रहा, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप टर्न डाउन कर रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, आप इस तरह का ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समझ में आता है सिर्फ राजनीति आपको है, देश से कोई मतलब नहीं है, देश हित में सोच नहीं सकते, सिर्फ राजनीति कर सकते हैं। राहुल गांधी भी आज राजनीति करना चाहते हैं, देखिए जनता आपको कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेगी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेगी, पर वो राजनीति देश हित में होनी चाहिए। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि लंबी लंबी कतारें अगर एजेंसीज के सामने लगी हैं तो आपकी क्या तैयारी है? अगर आपके पास आपूर्ति पर्याप्त है तो मिसकम्युनिकेशन तो है ना जफर भाई जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो गलत नहीं है कि नोटबंदी की गई बिना तैयारी के की गई, लाइनें लगी एटीएम्स के बाहर, लोग मूर्छित हुए, बेहोश हुए, मरे, कौन जिम्मेदार था? फिर उसके बाद कोरोना आया, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर किस तरीके की तैयारी थी, किस तरीके का कम्युनिकेशन था, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कितनी जानें गई, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। आज वही ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है जब एलपीजी के लिए लाइन लग रही है। जब आपूर्ति पर्याप्त है, जब स्टॉक पर्याप्त है, तो फिर एक कम्युनिकेशन में कमी क्यों छोड़ रही है सरकार कि इन लोगों तक एक मैसेज पहुंचा दे कि कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, विपक्ष की राजनीति की हवा वैसे निकल जाएगी अगर आपके मुताबिक विपक्ष राजनीति कर रहा है तो। अनुराग भाई, मैं संजीदगी से जवाब देता हूं इसका, आपका सवाल संजीदा है, आप संजीदगी से जवाब देता हूं। देखिए हकीकत यह है कि फैक्ट्स ये है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब दूसरी बात है कि ये लाइन की बात करें, वो मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं कि लाइन लगी हुई है, लाइन लगी भी होगी, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब वो कांग्रेस पार्टी से लेके ऑपोजिशन के पार्टी जो पार्लियामेंट में ये जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ऑलरेडी जब सदन के पटल पे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने के बावजूद
एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के नाते उसके बारे में चर्चा के लिए डिमांड नहीं और इस तरह का नाटक नहीं करना चाहिए जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। वहां से मैसेज पूरे देश की जनता को जाता है कि कहीं कोई चीज कमी, इसलिए पार्लियामेंट में ये लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में, अरे पार्लियामेंट में सारे फैक्ट्स डाले जाते हैं, आपको पता है। इसलिए राहुल गांधी ने अपना दिखा रहे उस पर एफिडेविट नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया, लेकिन झूठ नहीं बोल, झूठ बाहर बोल सकते हैं, अंदर में नहीं। तो अनंत विजय, अभी लाइन लगी होगी कह रहे हैं जफर भाई, जबकि हम अपने चैनल पर लाइन लगी हुई दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि आपके पास आपूर्ति पर्याप्त है, आपके पास मात्रा पर्याप्त है, मिसकम्युनिकेशन है, आप लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बावजूद उसके आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और इसे विपक्ष की राजनीति और उसकी अफवाह बता रहे हैं। यानी कि आपकी एक छोटी सी गलती का सुधार सुचारू कर सकता है सब चीजों को, लेकिन सरकार माने तो सही कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही लोगों के साथ। और इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है, इतनी असहाय कैसे हो सकती है सरकार कि अपनी जनता को, अपने वोटर्स को एक छोटा सा मैसेज कन्वे ना कर पाए। जब प्रधानमंत्री आते हैं रात को 8 बजे तो मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि प्रधानमंत्री आज रात को 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऐसे एक मैसेज डाल देना चाहिए कि संख्या पर्याप्त है, आपूर्ति पर्याप्त है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे 100% सहमत हूं अनुराग जी, क्योंकि जिस प्रकार से पीएनजी वाले परसों से लगातार मैसेज भेज सकते हैं, एलपीजी वाले भी भेज सकते थे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी और जिस प्रकार का वातावरण बना, उसमें निरंतर संवाद उपभोक्ताओं के साथ होना आवश्यक था और संवाद से समस्या का हल हो सकता था। लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि 2.5 दिन, बुकिंग के 2.5 दिन के बाद आपको सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब भी देर नहीं हुई है, अब भी सरकार को जनता को भरोसे में लेना चाहिए। लेकिन अब वही है कि जैसे ही संसद में बोलने के लिए कल खड़े हुए, आपने देखा होगा हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत हंगामा हो गया, उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। लेकिन ऑल्टरनेट चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। अगर संसद में एक एसएमएस भेजने में क्या जा रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। मैं समझ गया, भेज दिया था। मैं समझ गया। मेरे पास समय की कमी और मेजर जनरल के सिन्हा तकनीकी खामी के चलते बड़ी देर से जुड़ पाए हमारे साथ। के सिन्हा जी, अब आपकी सिर्फ टिप्पणी ली जा सकती है, क्योंकि अगर मैं मान भी लूं आपके एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर, कल भी आप हमारे साथ थे, आपने बताया कि भाई ठीक है, जो सरकार है वो उसकी विदेश नीति के हिसाब से, उसकी राजनीति के हिसाब से बाकायदा सरकार किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो अंदर खाने की स्थितियां हैं कि सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पा रही अपने लोगों से कि भाई आपूर्ति भी पर्याप्त है, स्टॉक भी पर्याप्त है, आप पैनिक बाइंग न करें। जय हिंद अनुराग जी। देखिए, वैश्विक परिस्थिति में यदि आप देखेंगे तो एक स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है और उसमें जो हमारे देश की एक फितरत है कि एक उसको आप खोजते हैं और सारे लेवल पे। मैं ये मानता हूं कि ये फेडरल प्रॉब्लम है जिसमें सबकी खामियां रही हैं और ऐसा कुछ नहीं है। यदि पूरे आंकड़े, और 2 एक्सपर्ट्स तो बता ही रहे हैं, मेरे पास भी पूरे आंकड़े हैं कि किस तरह से चीजें हैं, खास करके लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो आती है, यदि कतार को छोड़ दीजिए 40-45%, हम ऑस्ट्रेलिया से भी लेते हैं, यूएसए से भी लेते हैं, रशिया से, ओमान यूएई है वहां पर, नाइजीरिया से अंगोला, तो ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त है। एब्सोल्युटली ये प्रूवन है। मगर फेडरल सिस्टम में जब आपने वो किया स्पेशल कमोडिटी एक्ट 1955, तो एक्शंस में कड़ी है और यही हमारी, ये आपने देखा होगा, ये कोविड के दौरान दिखेगा। मेरी मजबूरी है, मुझे आपको रोकना होगा सर, क्योंकि समय से आगे इजाजत नहीं दे रहा। आज बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आप देर से जुड़ पाए और आपका पूरा जो वर्जन है वो मुझ तक नहीं आ पाया।